काफ़ी सारे यूथ यंग ईरान बन गया है और वो यूनिवर्सलिस्टिक चाहते हैं। वो ये नहीं चाहते कि सिर्फ हम एक ही कंट्री या एक ही रीजन या एक ही तरह के लोगों के साथ रहें। वो अलग अलग बातों में अलग अलग कंट्रीज़ के साथ में मिल के रहना चाहते हैं। वो अभी इस वक्त में पॉसिबल नहीं है क्योंकि ईरान के ऊपर इकोनॉमिक सैंक्शंस चल रही हैं बहुत दिनों से। उनकी इकोनॉमी की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो लोगों में आक्रोश तो है ही है। दूसरी चीज़, जब इकोनॉमी ख़राब होती है, आपकी परचेजिंग पावर नहीं रह जाती है, कॉस्ट ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है और करेंसी ऊपर से डिवैल्यू हो जाए और फिर उसके बाद सरकार कहे कि हम टैक्स और लगाएंगे, तो आप सोच सकते हैं कि लोग तो जागेंगे ही, लोग आएंगे ही उसके अगेंस्ट में। अब उसका फ़ायदा कौन उठाएगा? उसका फ़ायदा वो कंट्री उठाएंगे जो चाहते हैं कि रिजीम चेंज हो जाए वहाँ पे। वो होप ये कर रहे हैं कि रिजीम चेंज होगी तो शायद हमारे साथ अच्छे ताल्लुकात हो जाएंगे, पहले की तरह हो जाएगा। लेकिन पहले की तरह नहीं हो सकता है क्योंकि वो फंडामेंटल डिफरेंसेस उनके बीच में जो हैं वो जाने बड़े मुश्किल हैं। क्या है कि कल को हो सकता है कि IRGC जो मिलिट्री के जो स्पेशल गार्ड्स हैं, रिवोल्यूशनरी गार्ड, वो खाली अयातुल्ला खमैनी ही को ही रिपोर्ट करते हैं। उसके अंदर में आर्मी जो है वो सरकार के अंडर में आती है, पुलिस सरकार के अंडर में आती है। तो जब तक ये तीनों उस रजीम को सपोर्ट करते रहेंगे तब तक उसको हटाना मुश्किल है। लेकिन अब चूंकि खमैनी खुद 86 साल के हो गए, बीमार भी हैं, तो वहाँ पे भी एक ट्रांजिशन आने का चांस है। तो उसको भी वो लोग देख रहे हैं कि अगर ये ट्रांजिशन हो रहा है तो क्यों ना हमारी पसंद का आदमी आ जाए। इसलिए वो शाह प्रोजेक्ट ले आए। जो शाह का लड़का है उसको कहा, रजा पहलवी को कहा कि भाई अब आपको बड़ा, वो जो 1979 तक ईरान की सत्ता संभाले हुए थे, उन्हीं के बेटे। हाँ, उनको लाने की कोशिश। और आपको पता है कि उनके पिताजी को जब लाए थे तो पहली बार 1953 में एक डेमोक्रेसी को उन्होंने, अमेरिका की CIA और UK की जो MI6 है, इन्होंने मिलकर के उसको डेसिमेट किया था, ख़त्म किया था। वहाँ डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थे और वो ले आए, शाह को बना दिया ऊपर से। हाँ, तो आप ये कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी खत्म करके शाह को लाया गया था और डेमोक्रेसी लाने के नाम पर खामनेई को हटाने की कोशिश हो रही है। तो ये है और ये की लोग हैं, अमेरिका, ब्रिटेन, यही सब पश्चिमी ताकत। उनकी आदत है कि जब तक डिवाइड एंड रूल नहीं होगा तो कैसे काम चलेगा। तो अभी भी जो है, देखिए आप, कौन लोग सपोर्ट कर रहे हैं इस रिवोल्यूशन को? लोग तो डिस्ग्रंटल्ड हैं, लेकिन वो एकदम वो देख रहे हैं कि इराक में क्या हुआ, लेबनान में क्या हुआ, यमन में क्या हो रहा है। ईरान वैसा नहीं बनना चाहता। पढ़े लिखे लोग हैं, सिविलाइजेशन लोग हैं, तो वो चाहते हैं कि करेक्शन हो, चाहे रिजीम करेक्ट करे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के बीच में डिफरेंस आए, लेकिन वो ये नहीं चाहते कि एक्सटर्नल इंटरवेंशन हो। जिसके जरिए कौन चाहता है उसको? जो उनकी बाहर डायस्पोरा है, ईरानियन डायस्पोरा, डिसग्रंटल्ड है इस गवर्नमेंट से, पुराने शाह की फैमिली हो गई, जैसे वो लोग हो गए, अमेरिका हो गया, CIA हो गई, मोसाद हो गई। तो ये जो आपने बोला कि वहाँ पर हमने देखी रिपोर्ट के मस्जिद में आग लगा दी या उसमें ये कर दिया, वहाँ पे आर्सन, अब रिपोर्ट आई है कि वो मोसाद के लोग थे, तो उनके एजेंट्स ने वहाँ पर उसको सब कुछ किया है। तो जो सिचुएशन है वो देखनी पड़ेगी। इस बार एक्सटर्नल इंटरफेरेंस भी काफ़ी हुआ है, लेकिन उस सब के बावजूद आपने देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप बैकआउट कर गए, उन्होंने नहीं किया। हालांकि अभी फिर प्रेशर करने के लिए उन्होंने ये सारे अपने युद्धपोत और ये सब ला रहे हैं उसके अंदर में, तो देखना पड़ेगा ये कैसे करेंगे। लेकिन हमें उस सिलसिले में ये भी देखना पड़ेगा कि रशिया और चीन किस तरह से ईरान की मदद करते हैं, क्योंकि एक नया समीकरण वहाँ पर निकल रहा है, वो है रशिया, ईरान, चाइना और नॉर्थ कोरिया का मिल करके। तो किस तरह से वो रिएक्ट करते हैं उसमें, और सबने थ्रेट किया है US और इजराइल दोनों।